रंगा और बिल्ला, एक खौफनाक दास्तान। रंगा और बिल्ला के जुर्म ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। रंगा और बिल्ला कौन थे? इन दोनों को क्यों फांसी दी गई थी? इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई थी? इनका जुर्म क्या था? इन तमाम सवालों का जवाब कहानी के रूप में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रंगा और बिल्ला के नाम भारत में दहशत और वहशीपन के अलामत बन गए हैं। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला ने मुल्क की तारीख के बदतरीन जराइम में से एक को अंजाम दिया था। 26 अगस्त 1978 को नई दिल्ली में दो नौजवान बहन भाई गीता और संजय चोपड़ा को अगवा कर लिया गया। दोनों बहन भाई ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे जब उन्हें रंगा और बिल्ला ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। मदाखलत के बेसुध कोशिशों के बावजूद अगवाकार फरार होने में कामयाब हो गए। अगले चंद दिन चोपड़ा खानदान और पूरे मुल्क के लिए एक खौफनाक ख्वाब की मानिंद थी। बच्चों की तलाश बेसुध रही और 28 अगस्त को इनकी लाशें जंगल में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्चों को कत्ल से पहले एक खौफनाक अजियत का सामना करना पड़ा था। रंगा और बिल्ला की गिरफ्तारी इतनी ही डरामाई थी जितना इन्होंने जुर्म किया था। चोपड़ा बच्चों की लाशें मिलने के बाद पुलिस ने मुजरिमों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की। अवामी दबाव के तहत दिल्ली पुलिस कातिलों को सजा दिलाने पर आमादा थी। एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब पुलिस ने अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की शनाख्त कर ली। इसमें उन्हें ऐसे शवाहिद मिले जिन्होंने आखिरकार रंगा और बिल्ला की तरफ इशारा किया। ताहम ये दोनों फरार होने में कामयाब रहे और इन्हें पकड़ने में कई हफ्ते लग गए। आखिरकार गिरफ्तारी एक गैर मामूली अंदाज में हुई। रंगा और बिल्ला मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, फरार होने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान वह एक ट्रेन में सवार हुए। बदकिस्मती से इन्होंने फौजी एहलकारों के लिए कोच में दाखिल हो गए। इस मालूमात के साथ ट्रेन में मौजूद फौजी एहलकार दोनों मुजरिमों को काबू करने में कामयाब हो गए और उन्हें हिरासत में ले लिया। ये गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी फतह और अवाम के लिए राहत की बात थी। बाद में दोनों को मजीद तहकीकात और मुकदमे के लिए दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। रंगा और बिल्ला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। इन्होंने मुजरिम के मकाम का तफसीली मुआयना किया, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए और फौरी शवाहिद इकट्ठे किए। इन्होंने मुलजमान के घर और दिगर मकामात पर छापे मारे और मुमकिन शवाहिद तलाश किए। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि मुलजमान ने इससे पहले भी कई जराइम कर चुके हैं जिनमें चोरी और डकैती शामिल है। ये इंकशाफात ने केस को मजीद संगीन बना दिया। रंगा और बिल्ला के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ जिसने पूरे मुल्क की तवज्जो अपने जानिब मबजूल कर ली। प्रोसिक्यूशन ने मुलजमान के खिलाफ मजबूत केस पेश किया जिसमें ऐनी शाहिदेन की गवाहियां, फौरी शवाहिद और दिगर सबूत शामिल थे। दफा ने मुलजमान की बुराई का दफा करने की कोशिश की लेकिन प्रोसिक्यूशन की दलाइल के सामने इनकी बातें कमजोर पड़ गईं। आखिरकार अदालत ने मुलजमान को मुजरिम करार दिया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। यह फैसला पूरे मुल्क में खुश आनंद तौर पर वसूल किया गया। रंगा और बिल्ला के जुर्म ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। ये वाकया बच्चों के तहफ्फुज के हवाले से एक बेदारी का बाइश बना। अवाम में शदीद गुस्सा और गम का शमा था। लोग सड़कों पर निकल आए और इन मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। इस केस ने बच्चों के खिलाफ जराइम के खिलाफ आवाज बुलंद करने में मदद की और लोगों को बच्चों की हिफाजत के लिए ज्यादा मुहतात रहने पर मजबूर किया। रंगा और बिल्ला का केस भारतीय कानूनी निजाम के लिए एक संग मील साबित हुआ। इस केस ने बच्चों के खिलाफ जराइम के कवानीन में सख्त सजाएं मुतारुफ करवाने का बाइश बना। पुलिस को बच्चों के अगवा और कत्ल के केसों को ज्यादा मौसर तरीके से संभालने के लिए तरबियत दी गई। इसके अलावा बच्चों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए गए जैसे कि स्कूलों और इमारतों में सिक्योरिटी के इंतजामात को बेहतर बनाना। ये केस एक यादगार बन गया कि किस तरह एक खौफनाक जुर्म ने एक कौम को मुत्तहिद किया और कानूनी निज़ाम में तब्दीली लाने का बाइस बना। रंगा और बिल्ला के केस का भारतीय मुआशरे पर गहरा असर पड़ा। उसने बच्चों की हिफाजत और कानूनी निजाम पर कौमी सतह पर बहस को जन्म दिया। इस वाक़े ने पुलिस निजाम की कमजोरी को भी उजागर किया
जिसके नतीजे में अगवा के केसों की समाअत में इस्तिलाहात की गईं। रंगा और बिल्ला की कहानी एक सनसनीखेज जुर्म से ज़्यादा है। ये मासूम जिंदगियों के ज़ाय होने और एक सोगवार खानदान के दुख की एक अलमनाक दास्तान है। ये इंसानियत में मौजूद अंधेरे और माशरे की कमज़ोर तरीन अफराद की हिफाजत की अहमियत का एक यादगार है। मोहतरम नाजरीन, इस केस की तफसीलात तशवीशनाक हैं। क़ारीन की मोहताती की अपील की जाती है। ये वीडियो किसी को ठेस या तकलीफ पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।